प्रॉब्लम्स ले रहे हैं आज। प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 2। जी हाँ, चैप्टर 2 के डाउट्स ले रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 से है। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। इसमें ये कहा गया आपसे कि P0 P1 P2 निकालना है। Px की वैल्यू आपको दे रखी है इसके अंदर x-1 और x+1। P0 निकालना है तो आप x को एक बार 0 रख देंगे। 0-1 0+1, तो ये आपके पास हो गया -1 और +1। तो -1 + 1 अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -1 इंटू +1 विल गिव -1। फिर आप कैलकुलेट करेंगे P1, 1 - 1 1 + 1, 1 - 1 0 इंटू समथिंग विल गिव 0। उसके बाद हमने निकालना है इसके अंदर P2, तो x के प्लेस पर 2 रख दिया। 2 - 1 2 + 1, तो 2 - 1 1 हो गया हमारे पास, और ये हो गया 3, तो 3 1 जा 3 आ गया हमारे पास। ये P0 P1 P2 की वैल्यू हमें मिल गई। एक्सरसाइज 2.2 में एक प्रॉब्लम थी आपकी। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 पर। 2.3 में आपकी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और 5 दोनों बता रहा हूँ, समझ लीजिए। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। सबसे पहले आप उस पॉलिनोमियल को लेट कर लेंगे, Px मान लेंगे। वो लिखा है x³ + 3x² + 3x+1। जी हाँ, x³ + 3x² + 3x+1। फोर्थ पार्ट ले रहा हूं पहले। आप लिखेंगे व्हेन Px इज डिवाइडेड बाय x + पाई। जब आप उसको x + पाई से डिवाइड करेंगे तो आप लिखेंगे देन x + पाई = 0। x की वैल्यू आपको मिली -पाई। -पाई आप इसमें रख देंगे। p - पाई -पाई होल क्यूब + 3 × -पाई होल स्क्वायर + 3 × -पाई और +1। इसे आप सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। इसमें पाई की वैल्यू रखनी नहीं है आपको। तो ये आपके पास आ गया -पाई³ + 3π² -3π और +1। ये आंसर आ जाएगा बच्चे आपके पास। अगला पार्ट है इसी का ही, पांचवा पार्ट आपकी अगली प्रॉब्लम है 5 + 2x। ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे कि व्हेन Px इज डिवाइडेड बाय, हाँ बेटा, 5 + 2x। जब आप 5 + 2x से Px को डिवाइड करेंगे देन आप लिखेंगे 5 + 2x = 0, 2x = -5, x = -5/2। यह आपके पास x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप उठाकर पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, तो आपको मिला p - 5/2 = -5/2 होल क्यूब + 3 × -5/2 होल स्क्वायर। माइक अपना प्लीज बंद रखें, अननेसेसरी माइक ना खुले किसी का भी। -5/2 होल स्क्वायर, फिर उसके बाद +3 × -5/2 और +1। ये आ गया हमारे पास। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -125/8। ये आपके पास प्लस, ये आ गया माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस 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 आ गया। 25 3 जा 75/4 आ गया, -15/2 बेटा, और ये +1। आप यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ध्यान दीजिए, 8 इसका एलसीएम आपके पास आ रहा है। 8 आपने इसका एलसीएम ले लिया, -125, इसको डिवाइड करा, 2 आया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करी, +150, इसको डिवाइड करा, 4 आया, 15 4 जा 60 और 8 1 जा 8 आ गया हमारे पास।
प्लस वाले अलग ले लेना, माइनस वाले अलग ले लेना। तो ये हो गया 158 माइनस 185 होल अपॉन 8। सब्ट्रैक्ट करा इसको तो -27/8 आ गया बेटा जी। यही आपका रिमाइंडर होगा। आप कह देंगे सो रिमाइंडर इज -27/8। जितने भी डिवाइड वाले फैक्टर फाइंड आउट करने वाले वो सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो आप लिख देंगे इट इम्प्लाइज रिमाइंडर इज इक्वल्स टू -27/8। ये आपकी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और 5। उसके बाद अगली प्रॉब्लम आपकी है क्वेश्चन नंबर 3, सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? उसने बोला चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, ध्यान दो बच्चे, आपने उसे px मान लिया, लिखा है 3x³ + 7x। उसने बोला 7 + 3x इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आप लिखेंगे इफ। अगर फैक्टर चेक करना है तो इफ लिखा जाता है। इफ 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ px। जी हाँ, इफ 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ px, तो आप कह सकते हैं उस केस में 7 + 3x को 0 रख देंगे, 3x की वैल्यू आ जाएगी -7, x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। आप इसे उठाकर पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया, ध्यान से सुन लो, अगर रिमाइंडर 0 आया तब तो ये फैक्टर है, नहीं तो ये उसका फैक्टर नहीं है। उठा के पॉलिनोमियल में रख दीजिए। -7/3, 3 × -7/3 होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। सिंप्लीफाई करा बच्चे से, 3 × -343/27 49/3। आप ध्यान से देखें 3 से 27 कैंसिल हो रहा है 9 पर, और इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 9। तो -343 -49 9 147। तो ये माइनस के 490/9 आ गया, which is not equal to 0. Remember this thing when we have to find whether the given is a factor of given linear polynomial is a factor of px or not, then we have to only check whether remainder is 0 or not. If remainder is not equal to 0, then we can say it implies 7 + 3x is not a factor of px। इसका मतलब ये px का फैक्टर नहीं है। ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, दोनों पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.4 से प्रॉब्लम थी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, और उसके बाद 4th और 5th क्वेश्चन दोनों समझ लीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, उसने कहा x-1 px का फैक्टर है। px की वैल्यू आपको दे रखी है 2x² + kx + √2। जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर है बेटा 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। पॉलिनोमियल आपको दिया है 2x² + kx + √2, और उसने आपसे ये कहा कि x-1 इसका फैक्टर है। जरा ध्यान दीजिए, x-1 इसका फैक्टर है, और k की वैल्यू वो आपसे मांग रहा है कि k की वैल्यू आपको निकालनी है। आप लिखेंगे सिंस, अब की बार इफ नहीं आएगा, सिंस 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, सिंस x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि x-1 px का फैक्टर है, तो आप कहेंगे देन x-1 = 0, x की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब p1 की वैल्यू 0 होगी बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर वो इसका फैक्टर है तो हर हालत में रिमाइंडर 0 होगा।
तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय फैक्टर थ्योरम। P1 निकाल रहा हूं भाई, यहाँ से x के प्लेस पे 1 रखिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो 2 1 जा 2 प्लस k प्लस √2, दोनों को उधर भेज देंगे। -2 और -√2, चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो और चाहे तो यहीं छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई -2 प्लस √2। ये आपकी प्रॉब्लम थी 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अगली प्रॉब्लम थी 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी प्रॉब्लम थी शायद वो कल कह रहे थे हो गया पूरा। शुभम? यस सर। और किसी की प्रॉब्लम तो नहीं थी क्वेश्चन नंबर 4? नो सर। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर 4th प्रॉब्लम में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर हालत में एग्जाम में आएगा ही आएगा, पूरी पूरी उम्मीद है जिसके एग्जाम में आने की। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इसका पैटर्न क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि इसके अंदर काम कैसे करना है। वो आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा और आपसे कहेगा कि उसे फैक्टराइज करिए विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो आप कैसे करेंगे उसके लिए एक पार्ट ले रहा हूं मैं, कोई भी पार्ट ले सकते हैं, थोड़ा लेंथी सा ले लेते हैं एक बड़ा सा, जैसे कि मैंने 3rd पार्ट ले लिया इसी क्वेश्चन का। लिखा है मेरे पास px इज इक्वल्स टू x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ये आ गया। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम इसके अंदर ये पुट कर देखते हैं कि ये हमें 0 किससे दे रहा है, कि इसमें 1 रखने से 0 आएगा या -1 से, 2 से या -2 से, किससे 0 आ रहा है। तो आप अगर इसमें +1 रखोगे, आप कॉमन सेंस की बात है, इसमें सारी टर्म्स प्लस की हैं। अगर मैं इसमें प्लस का 1 रखता हूं तो सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, कुछ कटेगा ही नहीं, तो 0 तो किसी कीमत पे 1 से तो आ ही नहीं सकता। रफ में आप इसमें -1 रख के देख लें, तो -1 का क्यूब -1, फिर +13, फिर माइनस के 32 और प्लस का 20 और 13 मिलके 33 हो गया, 32 और -1 मिलके 33 हो गया। इसका मतलब 0 आ गया। क्या रखने से 0 मिला हमें? -1। ठीक है जी, क्या रखने से 0 मिला हमें? -1। -1। तो उसको आप फेयर में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1। पूरे में आपने -1 रख दिया, तो -1 का क्यूब 13 इंटू -1 का स्क्वायर 32 इंटू -1 और प्लस 20। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये वही 0 देगा आपको भाई, -1 प्लस 13 -32 और प्लस 20। तो 33 - 33 0 आ गया। अब ये 0 आ गया हमारे पास, तो इसका ये मतलब हुआ आप इस -1 को इधर ले आएंगे इक्वल से, तो इधर -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे इट इम्प्लाइज x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 में से ये पहला पार्ट हो गया कि हमने इसका एक फैक्टर निकाल लिया। जिस मेथड की हेल्प से, ध्यान से सुन लो, जिस मेथड की हेल्प से हम ये इसका फैक्टर निकालते हैं, रफ में रखकर चेक करते हैं और ये बताते हैं ये इसका फैक्टर है, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मतलब अलग अलग वैल्यूज रखते जाएं और ट्राई करते जाएं। ठीक है जी, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है जी, वी हिट द गिवन पॉलिनोमियल बाय डिफरेंट वैल्यूज एंड ट्राई वेदर इट विल गिव 0 और नॉट। तो इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कह देते हैं। तो ये इसका फैक्टर आ गया। अब कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करा था कि सर हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करने में दिक्कत है,
देखो अगर आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करने में दिक्कत है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये पुराना काम है, आपने पढ़ा भी हुआ है। सिस्टम दोबारा से सिखा देता हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए कि आप क्या करेंगे इसमें। पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करेंगे रफ में। आपने एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करा तो बेटा जी आपको एक्स स्क्वायर मिल गया। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन दोनों से होनी है, डिवाइजर से। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर वन जा हो गया एक्स स्क्वायर। दोनों के साइन चेंज करने हैं, दोनों के। ये कैंसिल आउट पहली टर्म। 13 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, बचा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। फिर वही स्टेप दोबारा से, जो स्टेप अभी आपने फॉलो करा वही स्टेप दोबारा से। पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करो। 12 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट गया, बचा 12 एक्स। फिर 12 एक्स की दोनों से मल्टीप्लाई करो डिवाइजर से, तो ये आ गया 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 वन जा 12 एक्स। ये माइनस साइन चेंज करें, ये कैंसिल आउट। 32 में से 12 चला गया, जी हाँ, बचा 20x प्लस 20। जो स्टेप आपने पहले नंबर पे लगाया था, जो चीज आपने दूसरे नंबर पे लगाई थी, वही सेम स्टेप अब की बार भी आपको फॉलो करना है। तो आप इसकी पहली टर्म 20x को x से डिवाइड कर देंगे, x से x कट गया, 20 आ गए जी हमारे पास। 20 की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 20x प्लस 20, साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। याद रखना, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, क्योंकि आपको अभी बताया कि x प्लस 1 इसका क्या है, पी एक्स का। हाँ जी, x प्लस 1 पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। अब क्योंकि ये फैक्टर है तो इसलिए रिमाइंडर तो हर हालत में 0 ही आएगा, नहीं आ रहा है तो आपने मिस्टेक कर दी। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, जो भी क्वेश्चन टाइप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं प्लस करके 12 आए, बने पड़े 10 और 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। पहले दो से x कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 10। अगले दो से 2 कॉमन, फिर बच गया x प्लस 10। तो एक फैक्टर तो आ गया x प्लस 10 और एक फैक्टर आ गया x प्लस 20। तो हमारे px के 3 टुकड़े हो गए भाई। पहला फैक्टर था x प्लस 1, अगला फैक्टर x प्लस 10, अगला फैक्टर x प्लस 2। इसकी डिग्री थी 3, डिग्री 3 थी इसकी, इसलिए इसके 3 फैक्टर आए। डिग्री 2 वालों के 2 फैक्टर आते हैं, डिग्री 3 वालों के 3 फैक्टर आते हैं। यहां तक सब क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। इसके बाकी के पार्ट्स एक बार दोबारा से ट्राई करके देख लेना, जिनसे नहीं हुए थे कोशिश करके देख लेना, हो जाएंगे। इसके बाद आपकी अगली प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज नंबर 2.5 से। 2.5 एक्सरसाइज में सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारी थी वो थी क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, उसके बाद 5th का 2nd पार्ट, फिर क्वेश्चन 6, 8 का 5th पार्ट, 9, 11, 12 और 13। देखिए ध्यान से। समझ लीजिए। सबसे पहला डाउट था क्वेश्चन नंबर 4 से, एक्सरसाइज है 2.5, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 6। जी हाँ, लिखा है हमारे पास, ध्यान दो बेटा। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी वाला फार्मूला है।
आप a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आपको मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए बी सी की वैल्यू आपके पास है ही, इसके अंदर रखते चले जाइए। तो 2ab मतलब 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस के हाफ b, फिर प्लस के 2 इंटू माइनस के हाफ b इंटू 1, फिर उसके बाद प्लस के 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। बस ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इनको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। ये आ गया 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1। 2 से मेरे बच्चे ये 2 कट गया, माइनस के 1/4ab आ गया, या ab/4 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा -b। उसके बाद इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 पर, तो आपके पास आ गया प्लस के हाफ a। माइक बंद कर लें प्लीज राहुल। तो ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया, जिसे आपने एक्सपेंड करा और ये आपके पास आंसर आ गया। क्योंकि इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये चाहकर भी आप इसको ऐड नहीं कर सकते। ये था फोर्थ का 6th पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th, सेकेंड पार्ट थी आपकी प्रॉब्लम, वो भी समझ लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2xy। उसके बाद था आपके पास प्लस 4√2yz और देन -8xz। ये था भाई हमारे पास, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, क्या तरीका है? ये फॉर्मूला बन रहा है यही वाला, बस इसके फॉर्मूले में सब जगह प्लस होता था, मगर आप ध्यान से देखो इसमें 2 जगह माइनस आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो कॉमन वेरिएबल छांटना होता है हमें। दोनों के अंदर x कॉमन है, तो इसका मतलब x नेगेटिव रहा होगा। आप देखो ना, इसके अंदर a b था, इसके अंदर b c था, इसके अंदर c a था, तो इसमें b कॉमन था, इसका मतलब b नेगेटिव रहा होगा, और था भी b नेगेटिव, तभी तो माइनस आया था b वाली जगह पर दोनों में। अब यहां से पता चला कि x माइनस का है, तो आप पहले इनका होल स्क्वायर लिख लीजिए। भाई 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, वो अपने आप के ही रूट का स्क्वायर होगा, यानी कि √2x का होल स्क्वायर। लेकिन आपने पता करा अभी अभी कि x वाली टर्म माइनस की है, तो आप इसे लिख देंगे -√2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, ध्यान से सुन लो, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 8 अपने आप के रूट का स्क्वायर होगा, यानी कि √8 का। √8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिख सकते हैं, एक 2 बार आ जाएगा, तो ये बन गया 2√2z का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आपने निकाल लिया, आगे का इसकी हेल्प से नहीं लिखना, फॉर्मूले के हिसाब से लिखते चले जाओ। प्लस के 2 इंटू -√2x इंटू वाई, फिर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस के 2 इंटू 2√2z इंटू माइनस का √2x। ये आ गया हमारे पास। आप इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वही मिलेगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये फॉर्मूला बन गया -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला मेंशन जरूर करेंगे और इसे 2 बार लिख देंगे। सेम ब्रैकेट विल बी रिटर्न ट्वाइस, 2 बार इसे लिख देंगे और ये आपके पास फैक्टराइज हो गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपकी अगली प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट नंबर 2। इसके बाद अगली प्रॉब्लम पूछी थी क्वेश्चन नंबर 6th। देखो 6th में तो फार्मूला है, बता दीजिए कौन सा पार्ट कराऊं, वो करा देता हूं। वैसे तो इसमें फार्मूला एक्सपेंड होना है और ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 6th,
वो बता दे प्लीज, चारों में से जोन सा पार्ट कहे वो करा देता हूँ। सर लास्ट करा दीजिए। लास्ट पार्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 लिखा है x माइनस 2/3y पूरे का होल क्यूब। हाँ बेटा, तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी। कुछ बच्चे यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, अरे भाई a माइनस बी, तो b यही तो है खाली, और ब्रैकेट में आया a माइनस बी यानी कि x माइनस 2/3y। बस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट ही रहा है, तो ये आ गया x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब, फिर माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करी 2xy की, तो 2x² y हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करी तो ये हो गया हमारे पास 2 2 4/3 xy²। ये आंसर आ गया। देखो सिर्फ फार्मूला एक्सपेंड करा मैंने और कुछ भी नहीं करा, फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब, वही सेम टू सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई किया और आपको इसका रिजल्ट मिल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 जो आपकी प्रॉब्लम थी। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है 8 9, 8 का 5th पार्ट, और उसके बाद 9 11 12। क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट भी देख लीजिए। 8 के 5th पार्ट में क्या कहा बच्चे, ये भी फॉर्मूला बन रहा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p, ये लिखा है हमारे पास। आप ध्यान दीजिए, इसे आप लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, 3p का होल क्यूब। इसे आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से 1/6 का होल क्यूब। भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, उसके बाद आगे अपनी तरफ से लिख दो माइनस के 3a² b और प्लस के 3 इंटू ab²। अब आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई करके देख लो, वापिस यही मिलेंगी टर्म्स। ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। कितनी बार लिखा जाएगा यही ब्रैकेट? 3 बार, क्योंकि होल क्यूब है। तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट। अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसका 2nd पार्ट पूछा गया है। कुछ नहीं, उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई होनी है। पता नहीं किसकी प्रॉब्लम है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का 2nd पार्ट कहा गया था मुझे। लिखा है आपके पास, राइट साइड लेकर चलेंगे, मैंने बताया था जिस साइड में ज्यादा टर्म होती है वो लेकर चलते हैं। x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y² मल्टीप्लाई कर देंगे, x क्यूब प्लस x² y प्लस xy² माइनस x² y माइनस xy² माइनस y क्यूब, सब कट गया। देखो x क्यूब माइनस y क्यूब, ये आंसर आ गया।